Okay, let's start with Poisson equation. So Poisson equation is del 2u upon del x square plus del 2u upon del y square is equal to function of x y. ठीक है, RHS में हमें कोई ना कोई फंक्शन गिवन होगा. सो एक्चुअली डेल नहीं है, ये नेबल है ना. नेबल 2u अपॉन नेबल स्क्वायर u इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई. तो अपन इसको लिखते कैसे हैं, del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई. सो यहाँ पर हमको जो फंक्शन दिया हुआ है RHS में वो गिवन है -10 विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10. इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ फंक्शन गिवन है ना. अपने पास में पॉइसन इक्वेशन है और RHS में अपने पास फंक्शन गिवन है. तो और उसके साथ में कंडीशन दी हुई है हमें, स्क्वायर मैश कंडीशंस हैं विद साइड्स x y इज इक्वल टू 0. तो पहला जो कंडीशन है वो गिवन है अपने को x एंड y बोथ आर 0 एंड सेकंड कंडीशन के लिए हमको दिया हुआ है यहाँ पर x एंड y बोथ आर 3 विद u ऑफ x y इज इक्वल टू 0 ऑन द बाउंड्री मैश लेंथ 1. अब इसको हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे. तो ये जो डायग्राम है ये इसका डायग्राम हमने बनाया, मतलब ये क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है. सो देखो जो कंडीशन हमको गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 3 और लेंथ हमें h की वैल्यू, लेंथ मतलब क्या है बेटा, ये h की वैल्यू है ना. तो h इज 1. तो इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंगली अपन पहले ये डायग्राम बनाते हैं. देखो डायग्राम हमने कैसे बनाना है. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस. ये अपन ने बना लिया ऐसे, ठीक है. ये x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है. अब जो फर्स्ट कंडीशन वो अपने को गिवन है वो क्या दी हुई है अपने को, x एंड y इज इक्वल टू 0 दोनों ही पॉइंट. तो दिस इज x इज इक्वल टू 0 एंड ये y इज इक्वल टू 0 पॉइंट हो गया. उसके बाद सेकंड कंडीशन हमको दी हुई है x इज 3 एंड y इज 3. तो ये वाली वैल्यू हो गई हमारे पास x इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज y इज इक्वल टू 3. ठीक है. तो ये है बेटा अपने पास में कंडीशंस. ये हो गया हमारे पास सेंटर पॉइंट, ये है x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. हियर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 तक जा रही है वैल्यू एंड दिस इज y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3 तक ये वैल्यू अपने पास में जा रही है ना. अब क्या करना है, देखो आपको लेंथ जो है वो आपने को बेटा 1 दी हुई है, लेंथ 1 दी है. दैट मीन्स आपको जो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ना, सारे का सारा डिफरेंसेस जो भी हैं, जितने भी स्क्वायर्स बने हैं हमारे पास, इनका डिफरेंस दिया हुआ है. मतलब यहाँ पर हमारे पास h की वैल्यू जो है वो 1 है. ठीक है. अब आप हमें पॉइंट्स निकालने हैं. मैश पॉइंट्स जब हम निकालेंगे तो देखो हमारे पास हमने 4 कांस्टेंट्स लिए हुए हैं यहाँ पर. ये दिस इज u1, u2, u3 एंड u4. 4 कांस्टेंट्स ही आ रहे हैं हमारे पास. तो u1 की पॉइंट्स आप यहाँ पर मैंने 1 एंड 2 लिखा हुआ है. तो u1 पॉइंट्स 1 एंड 2 कैसे आया बेटा, देखो ये वाली वैल्यू हम क्या बात कर रहे हैं कि लेंथ इज 1 है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 1 है. तो जब हम x पॉइंट ले रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर जा रहे हैं, तो पहले हमने ये जो 1 2 लिया है, 1 एंड 2 का मतलब क्या है, x एंड y पॉइंट्स है ना. जैसे ये बोल रहा है u ऑफ x y, तो x एंड y हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं. तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या हुआ, 1. तो हमारे पास ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1 है ना. अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम जा रहे हैं, तो ये y पॉइंट्स के लिए वैल्यू आ गई हमारे पास 2. तो जो u1 का हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए वो कौन से आए, क्या आए बेटा, 1 2. ठीक है. अब आप u2 पर जाइए. u2 पर जब हम इस पॉइंट पर निकालेंगे तो देखो ये 1 एंड ये 2. तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया 2 और जब हमने y के लिए लिया तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, दिस इज 1 एंड अगेन ये वाला 2. तो y के पॉइंट्स अपने पास हो गए बेटा 2 2. ठीक है. अब आप 3 पॉइंट पर आइए, x3 के पॉइंट्स पर आइए. u3 के लिए निकालें. अच्छा एक मिनट आगे बढ़ गई स्लाइड, है ना. u3 पॉइंट पर आएंगे हम, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, तो देखो दिस इज x एंड y, तो दोनों का हमारे पास लेंथ 1 1 है, तो ये पॉइंट हमारे पास 1 1 आ गए. ठीक है. तो u3 का पॉइंट आ गया 1 1. अब u4 के लिए हम आएंगे बेटा, तो ये 1 एंड 2 2 पॉइंट्स के बाद है, तो हमारे पास 2 x की वैल्यू हो गई 2 एंड y इज 1. तो सबसे पहले तो हमने ये पॉइंट्स निकाल लिए. तो ये डायग्राम हमने बनाना है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ उसकी कंडीशन गिवन है. ठीक है. तो ये हमने ऐसे बना लिया. बताइए क्लियर हुआ? यस मैम. यस मैम.
ठीक है, तो ये हमने बना लिया बेटा डायग्राम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व हमने क्या करना है, हमको ये u1 u2 u3 u4 की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है ना। बेसिकली हमको ये जो कांस्टेंट्स हैं u1 u2 u3 u4 ये वैल्यू फाइंड करनी है। बस डिफरेंस यहाँ पर ये है, जो लाप्लास इक्वेशन में हमने सॉल्व किया था, तो लाप्लास इक्वेशन में RHS की वैल्यू 0 थी, वहां पर फंक्शन नहीं था। लेकिन हमें यहाँ पर अब फंक्शन भी दिया हुआ है, और फंक्शन हमको क्या दिया हुआ है, -10 के साथ में फंक्शन दिया हुआ है, -10 इंक्लूडिंग x² + y² + 10। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे जाते हैं। देखो पहले जो हम पॉइंट निकालेंगे वो हम अभी बात करेंगे ये u1 की, है ना। इस स्लाइड में अपन बात करेंगे u1 की। देखो जब हमने लाप्लास इक्वेशन सॉल्व किया था तो हमने कैसे लिया था, 4 पॉइंट्स जो भी हमारे पास थे, जैसे हमारे पास u1 u2 u3 u4 है। तो जब हमने u1 के लिए सॉल्व किया था तो हमने क्या लिखा था, u1 = 1/4, है ना। और बाकी के सारी वैल्यूज जो भी हमने अगर सेंटर पॉइंट्स लिए थे या मिडिल पॉइंट्स लिए थे तो वो वैल्यू। अब यहाँ पर क्योंकि हमें RHS में भी वैल्यू है तो वो भी लेकर चलना है, तो जो हमारा फंक्शन बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो जैसे अभी अपन u1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो u1 की वैल्यू मतलब ये वाला पॉइंट अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कैसे निकलेगा, ये दिस टाइप। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट से हमको लेना है। तो मिडिल पॉइंट्स पर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है बेटा, मिडिल पॉइंट्स पर अपने पास वैल्यू है, देखो ये यहाँ से हमको मिला 0, ये वाला पॉइंट। उसके बाद ये वाला पॉइंट मिला अपने को यहाँ से, ये भी है 0। उसके बाद अपने को ये वाला पॉइंट मिला यहाँ से, तो ये अपने पास है u3। और जब अपन यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स पर गए तो ये वाला पॉइंट है अपने पास में u2। तो हमको जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, ये मिला u1 के लिए 0, मतलब ये वाला पॉइंट है ना 0। उसके बाद हमने लिखा है u2, तो u2 की वैल्यू अपने पास में ये है। उसके बाद अपन ने लिखा है u3, तो u3 की वैल्यू बेटा ये है। और उसके बाद है हमारे पास 0, तो ये वाला पॉइंट, मतलब हमने इस तरीके से उसको लिया है। सो -4u1 है ना, जब हमने वैल्यू निकाली है तो u1 के लिए तो -4u1 भी आएगा, एंड इज इक्वल टू RHS में हमारे पास फंक्शन क्या है, RHS का फंक्शन है अपने पास -10। तो ये -10, अंदर में फंक्शन में वैल्यू क्या है, x² + y² + 10। तो बेटा x² + y², और ये है साथ में +10, ये RHS का फंक्शन। तो -10, अब x² की वैल्यू क्या है, देखो u1 के जो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो अपने पास क्या है 1 2, ये है 1 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो x² हो गया मतलब 1² y² मीन्स हमारे पास हो गया 2² + 10। ठीक, अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, ये u1 इधर से है, यहाँ से सिर्फ u2 u3 बचा है। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है बेटा, तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट इसका आया है 150। सो u1 की वैल्यू फाइनली अपने को मिल गई है 1/4 u2 + u3 + 150। बताइए क्लियर है, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये अभी हमने फर्स्ट पॉइंट निकाला है फॉर u1 ओनली, है ना। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं u2 के लिए, तो ऐसे चारों पॉइंट निकाल लेंगे हम। तो अब हम u2 के लिए फाइंड करें वैल्यू। u2 मतलब हम यहाँ पर आ गए, अब कौन से पॉइंट पर आ गए बेटा, यहाँ पर आ गए, है ना। अब जब हम u2 निकालेंगे तो ये मैंने जो ये ब्लू कलर है उससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, पहले वाला u1 जो है वो रेड से रिप्रेजेंट किया था। अब ये u2 फाइंड कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स हमारे पास आएंगे। तो u2 के लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, 0, है ना। 0 कौन सा पॉइंट है हमारे पास, से ऊपर वाला पॉइंट, ये है दिस इज 0। उसके बाद अपने पास है u1, तो ये वाला पॉइंट है अपने पास में u1। उसके बाद हम नीचे आए हैं तो ये वाली वैल्यू आई है हमारे पास में u4, एंड दिस इज 0। तो u0 + u1 + u4 + 0, और u2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, सो -4u2 है ना, आपको पता है ये। एंड RHS में जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 2 2 है। इक्वेशन है अपने पास -10 x², तो x² इज मींस 2² प्लस y² अगेन 2² एंड +10। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर इक्वेशन में रखी, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए रिजल्ट क्या मिला बेटा, ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 180 हो गया। सो फाइनल रिजल्ट वी हैव u2 इज इक्वल टू u1 + u4 और 180 विद 1/4। तो ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ गया u2 का। ठीक है, yes, ma'am. आगे बढ़ते हैं जी बेटा। थर्ड पॉइंट निकालेंगे हम। थर्ड पॉइंट ये रहा, देखो इसको कैसे सॉल्व करें अपन। थर्ड पॉइंट ये मैंने यहाँ पर
ये ऐसे येलो से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है ये वाला पार्ट है। तो अब हम यहाँ से U3 फाइंड कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट हमारा U3 है। तो बेटा ये वाला ऊपर वाला पॉइंट ये हो गया U1 हमारे पास में, फिर ये वाला हो गया हमारे पास में 0, ये अगेन ये वाला पार्ट है हमारे पास नीचे वाला, ये वाला 0, एंड यहाँ से ये मिला हमको U4 ये वाला। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, फॉर U3 इज इक्वल टू 0 प्लस U1 प्लस U4 प्लस 0 माइनस ऑफ 4U3 है ना, U3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस ऑफ 4U3 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमारे पास। अब हमारे पास U3 के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है हमारे पास में बेटा, 1 एंड 1 है। U3 के लिए जो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज है वो 1 1 है, तो हमने यहाँ पर रख दिया माइनस ऑफ 10 1 द स्क्वायर प्लस 1 द स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो रिजल्ट इज 120 एंड फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिला, इक्वेशन हमारे पास आ गई है U3 इज इक्वल टू बेटा 1/4 इंक्लूडिंग U1 प्लस U4 प्लस 120। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया है U3 का, है ना। ठीक है, अब अपन अगले पॉइंट पे जाते हैं, U4 निकालेंगे। तो ये U4 के लिए ये आपको समझ आ रहा होगा, है ना बेटा, ये U4 के लिए अपन ने ये जो पिंक वाला पॉइंट है वो लिया हुआ है। सो U4 की वैल्यू ये इस तरह से फाइंड आउट करेंगे अपन, ये U4 हमारे पास यहाँ पर बीच में है, ये यहाँ पर है ना। तो U4 की जो वैल्यू आएगी वो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, ये वाला पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, 4 पॉइंट्स आएंगे। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं उसमें से हमें मिल गया है, आपको क्लियर दिखाते हैं। तो जो 4 पॉइंट्स हैं वो वाले पॉइंट्स मिले बेटा अपने को, ये वाला पॉइंट ऊपर वाला, तो ये अपने पास U2 है। फिर आप इधर आए, ये वाला पॉइंट ये U3 है, फिर ये वाला पॉइंट ये 0 है एंड दिस इज 0। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। तो U4 इज इक्वल टू 0 प्लस U3 प्लस U2 प्लस 0 है ना, और माइनस ऑफ U4 के लिए है, सो माइनस ऑफ 4U4 इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, U4 पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है 2 1 है। तो x की वैल्यू मतलब 2 द स्क्वायर प्लस ये 1 की 1 मतलब y द स्क्वायर एंड प्लस 10, सिंप्लीफाई किया तो ये पूरा आ गया 150 एंड फाइनल रिजल्ट ऑफ U4 इज इक्वल टू 1/4 U2 प्लस U3 प्लस 150। तो इस तरीके से हमारे पास एक 4 इक्वेशंस आ गई हैं U1 U2 U3 और U4 के लिए, है ना। इन चारों इक्वेशन को अपन ने सॉल्व किया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस मैम। यस सर। ओके ओके, तो ये रिजल्ट हो गए, ये ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 ये सारी इक्वेशंस यहाँ पर लिख दी अपन ने, ये 1 2 3 एंड 4 है ना, ये 4 इक्वेशंस यहाँ पर आ गई। अब आप देखो इन 4 इक्वेशंस में हमारे पास U1 की वैल्यू है 1/4 U2 प्लस U3 प्लस 150, ये हो गया, हमने इक्वेशन नंबर 5 में रिप्रेजेंट कर दिया। क्या है U1 और U4 देखो बिल्कुल सेम है ना, 1/4 U2 प्लस U3 प्लस 150, तो दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं, तो अपन दोनों में से कोई एक कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से U1 को ले लिया तो इक्वेशन नंबर 5 लिख दिया इसको। उसके बाद जब हम U2 पर आए हैं तो 1/4 U1 प्लस U4 प्लस 180। अब देखो U1 और U4 तो आपस में इक्वल है, तो हमने क्या करना है, एक कोई भी पॉइंट एलिमिनेट कर दो, क्योंकि एक निकाल लोगे, अगर U1 फाइंड कर लिया तो U4 फाइंड आउट हो जाएगा, U4 फाइंड आउट कर लोगे तो U1 हो जाएगा। तो कोई भी एक पॉइंट निकाल लेते हैं, तो अपन पूरा इक्वेशन जो है वहां से U4 को एलिमिनेट करके सारा इक्वेशन U1 के फॉर्म में रख लेते हैं। तो यहाँ से U4 को हटाओ, U1 रख दो, तो क्या हो गया 2U1 हो गया प्लस 180 है ना। फिर यहाँ पर आया U3 के लिए, फिर से यहाँ से U4 के प्लेस पर अपन ने U1 रख दिया, तो ये हो गया 2U1, दिस इज 2U1 प्लस 120। तो अब हमारे पास जो 4 इक्वेशंस थी 1 2 3 4, वो आप 3 इक्वेशंस रिमेन रह गई अपने पास में, और वो हो गई U1 U2 एंड U3। तो हमने अब उसको लिख दिया है इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 5 6 एंड 7। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं अपन, ये देखो अब यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज रख ली, इक्वेशन नंबर 4 5 6 एंड 7 है ना। आप क्या करना है, आपको पता है अगेन गॉस सीडल इक्वेशन हम लगाएंगे, क्योंकि हमको इस इक्वेशन को कब तक फाइंड करना है, जब तक कि हमारे दो रिजल्ट एक जैसे नहीं आ जाते। ठीक है, तो अब हमको इनिशियली जब हम इसमें गॉस सीडल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको सबको पता है, याद है ना बेटा, गॉस सीडल फॉर्मूला सबको याद है?
गॉस सीडल फॉर्मूला में अपन क्या करते थे कि वैल्यू जैसे यहाँ पास U2 और U3 है, तो इनिशियली जब हम U1 वैल्यू निकालेंगे तो U2 U3 के प्लेस पर अपन 0 पुट कर देंगे। फिर जब हम U2 का फर्स्ट पॉइंट निकालेंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास यहाँ U1 से आ गया है वो यहाँ पर पुटअप कर देंगे। फिर जब अपन U3 फाइंड आउट करेंगे तो जो U1 का रिजल्ट हमको यहाँ से मिल चुका है वो यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो हमें यहाँ से फर्स्ट इटरेशन मिल जाएगा U1 U2 U3 का। फिर हम ऐसे लगातार इटरेशंस फाइंड करते जाएंगे, ये है ना, U1 का U1 U2 U3 के लगातार इटरेशंस निकालेंगे। हो सकता है 4 5 6 7 टाइम्स तक हमको ये इटरेशंस फाइंड करने पड़े। अगर फिफ्थ और सिक्स्थ इटरेशन सेम है तो हम वहां छोड़ देंगे, अगर फोर्थ और फिफ्थ इटरेशन सेम है तो वहां छोड़ देंगे। मतलब जहां पर हमें दो इटरेशंस एक जैसे मिल जाते हैं वो हम वहां पर जाके उसको छोड़ देंगे। तो अब अपन यहाँ पर कर रहे हैं ये गॉस सीडल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 4 इक्वेशंस है हमारे पास जो 3 में कन्वर्ट हो गई, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7, है ना। अब हम यहाँ से बेटा फर्स्ट इटरेशन फाइंड करेंगे। तो लेट अस अज्यूम U2 एंड U3 इज इक्वल टू 0, है ना। इनिशियली हमने इन दोनों वैल्यूज को 0 ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास 0। कुल मिला के बचा क्या 150/4, तो 150/4 हो गया 37.5। तो फर्स्ट इटरेशन ऑफ U1 इज 37.5। अब फर्स्ट इटरेशन ऑफ U2 निकालें तो 1/4 ट्वाइस ऑफ U1 है, तो U1 के प्लेस पर आप क्या रखोगे, ये जो 37.5 निकाला है अभी हमने रिसेंटली रिजल्ट है वो पुटअप कर देना है प्लस 180। तो दिस इज इक्वल टू 63.75। ओके, अब आप U3 निकाल रहे हैं, मतलब आप फर्स्ट इटरेशन ऑफ U3 फाइंड आउट कर रहे हो बेटा। तो अगेन यहाँ पर U1 है, तो U1 की वैल्यू क्या है आपके पास 37.5, जो हमने अभी रिसेंटली फाइंड आउट की है वो हमने कर दिया प्लस 120। तो रिजल्ट इज 48.75। तो ये फर्स्ट इटरेशन आ गया हमारे पास U1 U2 U3 का 37.5, 63.75 एंड 48.75, है ना। इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक कि दो इटरेशंस एक जैसे नहीं आ जाते। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आगे बढ़ ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकेंड इटरेशन के लिए सॉल्व करते हैं। सो सेकेंड इक्वेशन के लिए अगेन वही बेटा, इक्वेशंस हमारे पास वही रहेंगी ये। अब हमारा सेकेंड इटरेशन है तो हमने पावर 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो सेकेंड इटरेशन ऑफ U1 इज इक्वल टू 1/4, है ना। इक्वेशन क्या है आपके पास U2 प्लस U3 प्लस 150, तो ये 1/4। U2 की वैल्यू जो हमने फर्स्ट इटरेशन में U2 की वैल्यू निकाली है वो 63.75 है। U3 की वैल्यू मतलब हमने जो फर्स्ट इटरेशन U3 का फाइंड आउट किया है वो 48.75 है, एंड सिंप्लीफाई किया तो हमें रिजल्ट मिला है यहाँ से 65.63। तो ये जो यह रिजल्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट इटरेशन सेकेंड इटरेशन ऑफ U1 के लिए रिजल्ट आया 65.63। ठीक, अब आप सेकंड इटरेशन निकालोगे U2 के लिए तो 1/4 2U1 प्लस 180, है ना। रिजल्ट हमारे पास यही है। सो 1/4 ट्वाइस ऑफ U1। तो U1 की वैल्यू मतलब अब आपने जो ये निकाल ली है ना, जो हमें सेकेंड इटरेशन U1 का मिल गया वो पुटअप करना है। तो हमको रिजल्ट आ गया यहाँ से 65.63 रखिएगा प्लस 180, तो रिजल्ट इज 77.82। ठीक है, ये आ गया अपने पास में सेकेंड इटरेशन ऑफ U2। ना थर्ड वैल्यू के लिए हम सेकेंड इटरेशन निकालें, मतलब U3 का सेकेंड इटरेशन। सो इक्वेशन इज 1/4 2U1 प्लस 120। सो 1/4 2U1 मतलब अगेन फिर है ना 65.63 वैल्यू पुटअप करना है प्लस 120, तो रिजल्ट इज 62.82। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट्स आए ये हमारे पास आ गए हैं सेकेंड इटरेशंस ऑफ U1 U2 एंड U3। बस अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाइएगा, कंटिन्यू करते जाएंगे। ये थर्ड इटरेशन की वैल्यू निकालेंगे हम। तो बताइए आपको क्लियर है ना? मैम। यस सर। जी हाँ बेटा, Yes, ma'am. है ना ये Yes, ma'am. जी बेटा, ओके गुड गुड। तो ये इक्वेशन जो सामने रखी हुई है इसी इक्वेशन में हमने बार बार वैल्यू पुटअप करते जाना है। तो जब हम थर्ड इटरेशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास U1 का वैल्यू ये आएगा 72.66, U2 इज 81.33 एंड U3 की वैल्यू आई है 66.33, है ना। ये जो सामने इक्वेशंस रखी हुई है यहीं पर हम रखते जाएंगे बार बार इन इक्वेशंस में, है ना। अब हम फोर्थ इटरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो फोर्थ इटरेशन जब अपन फाइंड करेंगे तो फोर्थ इटरेशन जब अपन यहाँ पर आ रहे हैं फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम U2 U3 की वैल्यू रखेंगे। तो U2 U3 की वैल्यू कौन सी रखोगे, ये 81.33 एंड 66.33, और इसको सॉल्व करोगे प्लस 150 एंड डिवाइडेड बाय 4,
तो हमको U1 का रिजल्ट मिलेगा। U1 का रिजल्ट 4th इटरेशन के लिए मिलेगा 74.42। फिर अपन यहाँ पर रखेंगे, ये वाली इक्वेशन पे आओ, सेकंड U2 के लिए आओ, तो हमारा रिजल्ट है यहाँ पर 2U1। तो 2U1 मतलब हमको ये वाला रिजल्ट, जो ये रिजल्ट मिला है, तो अब आप रखोगे यहाँ पर ये वाला रिजल्ट 74.42, तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात, आपको समझ आ रही है। तो इसी तरह से आप जैसे जैसे रिजल्ट आपको मिलते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप वहां पर इटरेशन इक्वेशंस में वैल्यू पुटअप करते जाओगे। तो फाइनली हमको देखो 7th और 8th इटरेशन पर जाकर वैल्यू जो है वो सेम मिली है। ये देखो 7th इटरेशन और 8th इटरेशन, ये अपन ने रेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको। तो ये देखो 7th और 8th इटरेशन पर हमें जो U1 की वैल्यू मिली है ना, वो 74.99 इज इक्विवेलेंट टू 75, और जो U2 की वैल्यू मिली है वो एग्जैक्टली सेम मिल गई है हमें 82.50, एंड 8th पर भी 82.50 है, और U3 की जो वैल्यू है वो भी एग्जैक्टली इक्वल है 67.50 इज इक्वल टू 8th इटरेशन ऑफ 67.50। तो यहाँ पर हमें, आप जितना ज्यादा उसको इटरेट करोगे, जितने ज्यादा टाइम वैल्यू फाइंड करोगे, अगर आप इसको 9th इटरेशन पर ले जाते तो ये जो 0.99 का और ये जो डिफरेंस आ रहा है ना यहाँ पर, ये भी बिल्कुल सेम हो जाता। तो आप जितने ज्यादा बार फंक्शन को सॉल्व करोगे, आपकी एक्यूरेसी उतनी क्लियर होती जाएगी। तो ये है पॉइसन इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे थे, है ना। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट मजा आता है इन सबको करने में। जिसको कैलकुलेटर में करने की प्रैक्टिस है, जिसको बार बार सॉल्व करने करो इसको, बस आंसर आता जाएगा। और जब आंसर मैच होने लगता है तो खुशी होती है, अरे हाँ हमारा देखो कितना मैच हो गया। ये देखो यहाँ पर 74.42 था, फिर ये 8 आया, फिर 9 आया, तो एक वो रहता है कि कब कितने पॉइंट पर जाके हमारा आंसर सेम आ रहा है, तो वो मजा आता है करने में, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा।